वक्त इंडिया में जो फौजों का फैसला ये तो किया कि फौजें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारा इलाका चीन के कब्जे में है, इस वक्त नहीं किया गया। ठीक है। और जो एक आधी चोटी का वैसे ही वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो फजूल बातें हैं। असल हब है गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का। ये है पाकिस्तान की सरकार में रेलवे मिनिस्टर और इमरान खान की सरकार के सबसे बड़बोले मंत्री शेख रशीद। लेकिन पाकिस्तानी चैनल के इस टीवी प्रोग्राम पर शेख रशीद जो कुछ बोल रहे हैं वो कोई बड़बोलापन नहीं है। वो लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान में चीन और पाकिस्तान द्वारा रची जा रही बड़ी साजिश का असली सच है। दरअसल शेख रशीद बता रहे हैं कि लद्दाख में एलएसी पर चीन जो झड़प, जो रशाकसी, जो एग्रेशन दिखा रहा है, दरअसल वो एक छलावा है। इसके पीछे असली कहानी गिलगित बल्तिस्तान में रची जा रही है। शेख रशीद इस प्रोग्राम में बता रहे हैं कि दरअसल चीन चाहता है कि पाकिस्तान जल्द से जल्द गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा घोषित कर दे। 5th प्रोविंस, पाकिस्तान का 5th प्रोविंस, ये चीन की साजिश है जो कि वो पाकिस्तान के जरिए पूरी करना चाहता है। एक बार पहले शेख रशीद को दोबारा सुनिए। इस वक्त इंडिया में जो फौजों का फैसला ये तो किया कि फौजें नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन बहुत सारा इलाका चीन के कब्जे में है, इस वक्त नहीं किया गया। ठीक है। और जो एक आधी चोटी का वैसे ही वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो फजूल बातें हैं। असल हब है गिलगित बल्तिस्तान सी पैक का। गिलगित बल्तिस्तान के बगैर सी पैक वजूद में ही नहीं आ सकता। ठीक। तो उस सी पैक को बेहतर और महफूज और मुस्तहकम बनाने के लिए ये फैसला किया गया कि उसको प्रोविजनली सूबे का हिस्सा दिया जाए। यही बात है। ठीक। इस सूरत हाल में सबसे ज्यादा तकलीफ जो है इंडिया को है, कनाडा को है, अमेरिका को है, ऑस्ट्रेलिया को है, लंदन को है। ये सारे लोग पाकिस्तान पे दबाव डाल रहे हैं सी पैक के खिलाफ। पाकिस्तान के पास अब सी पैक के अलावा कोई रास्ता नहीं है और हमें चीन के साथ खड़े होना है इस मुश्किल पर। दरअसल शेख रशीद ने ही 21 सितंबर को एक अन्य टीवी प्रोग्राम में यह खुलासा किया था कि 16 सितंबर को रावलपिंडी में आर्मी हेडक्वार्टर में खुफिया मीटिंग हुई, जिस मीटिंग में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, आईएसआई चीफ के अलावा सत्ताधारी और तमाम विपक्षी पार्टी के 16 बड़े नेता शामिल थे। इस मीटिंग का मकसद क्या था? दरअसल इस मीटिंग में आर्मी ने सत्ताधारी पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी को यह बताया कि पाकिस्तान जल्द ही गिलगित बल्तिस्तान को चीन के साथ मिलकर अपना 5वां सूबा बनाने की घोषणा करने वाला है। लिहाजा तमाम पॉलिटिकल पार्टियां तैयार रहें, वो किसी तरह की बयानबाजी ना करें, बल्कि पाकिस्तान की आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े। इस मीटिंग में, इस खुफिया मीटिंग में सत्ताधारी पार्टी के कश्मीर अफेयर मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर, इसके अलावा कई दूसरे बड़े मंत्री, पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जो कि इसके चेयरमैन हैं, इसके अलावा सीनेटर शेरी रहमान, पाकिस्तानी पीएमएलएन के शहबाज शरीफ और इसके अलावा तमाम बड़े नेता इस मीटिंग में शामिल थे। दरअसल इसी मीटिंग में पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को यह समझाते हैं कि चीन किस तरीके से लगातार पाकिस्तान पर यह प्रेशर, यह दबाव बना रहा है कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बनाना होगा, उसका फैसला लेना होगा। क्योंकि 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने आर्टिकल 370 को हटाने का जो फैसला किया है, उसके बाद अब चीन को डर है, पाकिस्तान को भी डर है कि भारत पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान की वापसी के लिए कार्रवाई कर सकता है। और अगर भारत ये कार्रवाई करता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान के बजाय चीन को भी होगा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट फंसा हुआ है जिसका नाम है सीपैक। दरअसल आप जानते होंगे कि सीपैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन के एक्सपेंशनिस्ट प्लान का यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। जो कॉरिडोर गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए और पाकिस्तान के अंतिम ग्वादर पोर्ट तक पहुंचता है, और उस ग्वादर पोर्ट के जरिए चीन अफ्रीकन कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज और यूरोप से जुड़ना चाहता है, उनसे व्यापार आसान करना चाहता है। लेकिन अगर भारत गिलगित बल्तिस्तान की वापसी के लिए कार्रवाई करता है तो चीन के तमाम मंसूबे ध्वस्त हो सकते हैं, उसकी तमाम एक्सपेंशनिस्ट साजिशें नाकाम हो सकती है। लिहाजा चीन कोशिश कर रहा है कि इससे पहले कि भारत गिलगित बल्तिस्तान की वापसी के लिए कोई बड़ी कार्रवाई करे, इस मसले को कुछ ऐसा मोड़ दिया जाए जिसके बाद भारत
कुछ ज्यादा बड़ी कार्रवाई चाहकर भी ना कर पाए। लिहाजा उन्होंने एक ये नुस्खा निकाला है कि अगर पाकिस्तान इसको 5वां सूबा बना लेता है, इसकी घोषणा कर देता है, तो चीन पाकिस्तान की मदद करेगा किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। लिहाजा चीन ने एक साजिश रची। चीन ने पहले लद्दाख में एलएसी पर एग्रेशन दिखाया, जिसका नतीजा हमें गलवान के तौर पर देखना पड़ा। उसके बाद हमें जो पेंगोंग सो लेक है और उसके दो दक्षिण का पूरा इलाका है, वहां पर हमें चीन का एग्रेशन देखना पड़ा। यानी चीन का मकसद सिर्फ इतना था कि भारत को एलएसी में, लद्दाख में उलझा कर रखा जाए, यहां पर बातचीत भी हो और एग्रेशन लगातार चलता रहे, और पीछे से पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा घोषित कर दे। दो क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में अगर भारत फंस जाएगा तो भारत कोई बड़ी कार्रवाई करने का साहस नहीं कर पाएगा। यह साजिश चीन की है, और इसी साजिश के तहत चीन लगातार पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा है, जिसको लेकर 16 सितंबर को मीटिंग हुई थी, जिसका खुलासा शेख रशीद अपने मुंह से कर रहे हैं। शेख साहब, ये बताइएगा आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज क्या थी और ये मुलाकात किस दिन हुई और क्या बातें हुई? 3-4 रोज पहले हुई। सब लोग थे, बिलावल थे, शहबाज थे, सिराजुल हक साहब थे, असदुर रहमान, सादुर रहमान जो मौलाना फजलुर रहमान के बेटे थे, सभी 15-20 लोग मौजूद थे, शाह महमूद थे। उन्होंने कहा, मैं एक बात वाजे कर देना चाहता हूं कि हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं है। जो हुकूमत हमें जिस काम के लिए मुंतखब बुलाएगी, हम उसके साथ खड़े होंगे। ये कहना था आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का। ऑफ कोर्स मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, वही थे वहाँ, और तो कोई नहीं था। और जनरल फैज़ थे, DG ISI, 2 ही फौजी अफसर थे। और उन्होंने कहा कि आपने नैब का चेयरमैन लगाया, अब आपके केसेस हैं, आपने इलेक्शन कमीशन लगाया, एक चीज़ पर सारे मुत्तफिक हो गए कि हम जो है गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविजनली सूबा बनाएंगे। उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले बनाना है, बाद बनाना, ये आपका मसला है। लेकिन उन्होंने कहा पाकिस्तान की सलामती के लिए पाक फौज खड़ी है, किसी कीमत पर भी हम पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ को गैर मुल्की साजिशें जो हो रही हैं उसको नाकाम बनाएंगे, और हमारी सारी सपोर्ट आप लोगों के साथ है। लेकिन ये ना कहा जाए कि हम किसी काम में मुलव्वस हैं। आप गिलगित बल्तिस्तान में अपने इलेक्शन की तैयारी करें, अपने मामलात, अपना जो आपका तकरीरें हैं उसकी तैयारी करें, लेकिन हम किसी मसले में नहीं आएंगे। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ अगर कोई साजिश होगी तो हम कुचल के रख देंगे। अच्छा, सियासी क़यादत क्या सवालात कर रही थी सर उस मौके पर? कोई बातचीत ही हो रही थी, कोई सवालात किसी ने नहीं किए। किसी ने कहा कि पहले हो जाने चाहिए, किसी ने कहा बाद में सूबा बनना चाहिए, लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग ने यह कहा कि इलेक्शन के बाद सूबा बनना चाहिए। दरअसल 5 अगस्त को भारत ने जब आर्टिकल 370 हटाया था, चीन ने इस साजिश का प्लान तभी बना लिया था, लेकिन वो पाकिस्तान को मनाने में नाकामयाब रहा था। दरअसल पाकिस्तान के सामने 2 बड़ी उलझन है। एक, आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जम्मू कश्मीर का शोर मचा रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक जो वो वजह दे रहा है वो है यूएन रेजोल्यूशंस। यूएन रेजोल्यूशंस का कहना है कि पाकिस्तान के जो कब्जे वाला हिस्सा है, यानी गिलगित बल्तिस्तान या फिर POJ, इसमें किसी तरह का कोई मटीरियल चेंज यानी यथास्थिति में कोई बदलाव पाकिस्तान नहीं कर सकता। और दूसरा रेजोल्यूशन जो कि 13 अगस्त 1948 को UNSC में अडॉप्ट किया गया था, उसके मुताबिक पहली ही शर्त थी, यानी जनमत संग्रह का, जिसका हवाला लगातार पाकिस्तान देता रहा है, जिस रेजोल्यूशन का, जो जनमत संग्रह का रेजोल्यूशन था, उसकी जो पहली शर्त थी वो यही थी कि पाकिस्तान को अपने कब्जे वाले हिस्से से अपनी तमाम सेनाएं, अपने गुरिल्लाज हटाने पड़ेंगे, यानी वो पूरा इलाका उसको पूरे तरीके से खाली करना होगा। उसके बाद भारतीय सेनाएं उस हिस्से में जाएंगी, वहां पर तैनात की जाएंगी। उसके बाद अगले फेज में जो हमले की वजह से जो विस्थापित हुए थे अलग अलग क्षेत्र के लोग, यानी POJ के जो विस्थापित हैं या फिर गिलगित बल्तिस्तान के जो विस्थापित हैं, वो अपने इलाकों में वापस जाएंगे। और उसके बाद जब स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो जाएगी, तब UN की देखरेख में वहां पर जनमत संग्रह होगा। लेकिन इसमें एक पेच है कि जैसे ही रेजोल्यूशन पास हुआ, इसके बाद कभी भी पाकिस्तान की जो शुरुआती शर्त थी, जो कि इस रेजोल्यूशन की शुरुआती शर्त थी, उस पर कभी अमल नहीं किया। पाकिस्तान ने कभी भी इस इलाके को खाली नहीं किया। लेकिन पूरी दुनिया के सामने झूठ परोसने वाला पाकिस्तान हमेशा इसी रेजोल्यूशन का सहारा लेकर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करता रहा है।
ऐसे में जिन यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला देकर वो लगातार पूरी दुनिया में शोर मचाता फिर रहा है, अगर वो गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बना लेता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि वो खुद ही यूएन रेजोल्यूशंस को अपनी अब तक की जो विदेश नीति जम्मू कश्मीर को लेकर, गिलगित बल्तिस्तान को लेकर उसकी रही है, उसको वो सीधे सीधे लात मार रहा है, उसको वो सीधे सीधे पीछे छोड़ रहा है। इसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएन रेजोल्यूशंस का हवाला देकर बात करने के लायक नहीं बचेगा। लिहाजा ये सबसे बड़ी उलझन है। दूसरी बड़ी उलझन ये है कि पाकिस्तान ये समझ चुका है कि ये नया भारत है। जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक की, जिस तरीके से एयर स्ट्राइक की और जिस तरीके से भारत ने आर्टिकल 370, आर्टिकल 35A को हटाया, पाकिस्तान ये अच्छे तरीके से समझता है कि अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई बचकाना कार्रवाई या फैसला लेता है तो भारत किसी बड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगा। इसका सीधा नतीजा युद्ध भी हो सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। लिहाजा वो चीन को बार बार ये कह रहा था कि वो इसको अपना 5वां सूबा नहीं बनाएगा, लेकिन चीन ने पाकिस्तान को आश्वासन दिया है कि अगर इस तरह की कोई स्थिति होगी तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। इसी साजिश के तहत चीन ने लद्दाख में LAC पर यह साजिश रची, जिसका नतीजा आज हम सब देख रहे हैं। बहरहाल अब आप ये तो आसानी से समझ गए होंगे कि LAC में, लद्दाख में अपने ग्रैंड प्लान के तहत चीन ने जो एग्रेशन की साजिश रची है उसके पीछे वजह क्या है। लेकिन अब आप ये भी समझिए कि चीन और पाकिस्तान इस कोशिश के बावजूद भी डरा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से LAC पर भारत ने आंख से आंख मिलाकर जो जवाब दिया है, जो कार्रवाई की है, उसका अंदेशा ना पाकिस्तान को था और ना ही चीन को था। लिहाजा साजिश रचने के बावजूद भी पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने की साजिश को अंजाम देने का फैसला नहीं ले पाया, चीन के लगातार प्रेशर बनाने के बावजूद। लिहाजा किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, आर्मी चीफ को, पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज का एक मीटिंग बुलानी पड़ी और इसी मीटिंग में वो पॉलिटिकल पार्टी से ये भी पूछते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो चुनाव होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं कि वहां पर एक तरह के डमी इलेक्शंस भी पाकिस्तान अक्सर कराया करता है पिछले कुछ सालों से, जिसमें वहां पर एक सीएम, डमी सीएम होता है जो कि गिलगित बल्तिस्तान की सत्ता को संभालता है। उसी का चुनाव जून 2020 में होना था, लेकिन पहले कोविड के चलते बताया गया कि कोविड के चलते उसको टाल दिया गया है। वो 15 अगस्त को होने वाले थे, लेकिन उसके बाद अब वो 15 नवंबर को होने वाले हैं। वहां पर चुनाव की लगातार तैयारियां चल रही हैं। तो इसी चुनाव का हवाला देते हुए आर्मी चीफ 16 सितंबर को अपनी खुफिया मीटिंग में तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को ये पूछते हैं, राय मशवरा लेता है कि अगर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा बनाने का फैसला लेता है तो वो कब लिया जाए। क्या पॉलिटिकल पार्टियां उनके साथ खड़ी होंगी या किसी को कोई विरोध करना है। इसका सलाह मशवरा आर्मी चीफ तमाम पॉलिटिकल पार्टी से लेते हैं। सूत्रों के मुताबिक पीटीआई चाहती है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, इमरान खान की पार्टी, वो चाहती है कि यह फैसला 15 नवंबर के बाद हो, जबकि तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहती हैं कि अगर ये फैसला लिया जाए तो वो पहले ही ले लिया जाए, उसके बाद इलेक्शन। पीटीआई ऐसा क्यों चाहती है? दरअसल पहले ही गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान से खफा हैं, वो अक्सर वो अपनी आज़ादी के लिए वहां पर आंदोलन करते रहते हैं। और अगर ऐसे में सत्ताधारी पार्टी पीटीआई इसको लेकर कोई फैसला करती है तो पीटीआई को अंदेशा है कि अगर किसी तरह का डमी इलेक्शन भी होता है तो उसको करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा पहले इलेक्शन कराया जाए, एक डमी सरकार वहां पर बनाई जाए जिसको पीटीआई का कोई शख्स लीड करे, उसके बाद ये फैसला किया जाए ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बहरहाल आर्मी चीफ इस मीटिंग में ये नहीं बताते हैं कि ये फैसला कब लिया जाना है, और संभव है कि ये फैसला 15 दिन बाद लिया जाए या 1 महीने बाद। लेकिन आर्मी चीफ ये स्पष्ट जरूर करते हैं कि चीन के दबाव के सामने अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, अब हमें गिलगित बल्तिस्तान को लेकर कोई फैसला करना ही होगा। गिलगित बल्तिस्तान में फ्री एंड फेयर मुनसिफाना इलेक्शन हो, ये गिलगित बल्तिस्तान के स्टेटस की बात पर उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जी हम चाहते हैं कि उसका प्रोविजनल, जो शेख रशीद ने प्रोविंशियल स्टेटस दिया, वो कतई हम नहीं बात कर रहे, वो बिल्कुल गलत है।
प्रोविजनल प्रोविंशियल स्टेटस एक बिल्कुल अलग चीज है, क्योंकि इसमें एजेके की और हमारे पूरे मौक़िफ़ की नफी ना होनी चाहिए। हम सिर्फ प्रोविजनल स्टेटस दे सकते हैं, उसके लिए भी दो तिहाई हमें दोनों लेजिस्लेटिव कमेटी और काउंसिल और अपने पार्लियामेंट में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी। बहरहाल ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को चीन या पाकिस्तान के इस प्लान का अंदेशा नहीं है। भारत सरकार ने तमाम देशों के साथ राजनयिक स्तर पर इसको लेकर अपनी नीति तैयार करनी शुरू कर दी थी, इसको लेकर अपनी तमाम तैयारियां शुरू कर दी। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में गिलगित बल्तिस्तान की वजह से इस पूरे क्षेत्र का क्या भविष्य तय होता है। नमस्कार।